हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड अकाउंटिंग क्वेश्चन हमारा चल रहा है, जिसमें हम एसवीपीडी पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। What will be the effect of the following on the accounting question? तो जो भी नीचे ट्रांजेक्शन गिवन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अकाउंटिंग क्वेश्चन पे, ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो आपको आपके दिमाग में अब सेट कर गया होगा। हरीश कौन? बिजनेस का ऑनर। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 18,000, 18,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। ये बिजनेस है और ये हरीश है बिजनेस का ऑनर। जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। और हरीश ने कैश लगाया बिजनेस में 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये का कैश बिजनेस में आया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कैश प्लस कर देंगे 18,000। ये पैसा हरीश का 18,000 रुपया है। क्योंकि हरीश और बिजनेस दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से ये दोनों अलग अलग है। तो ये 18,000 रुपये बिजनेस के ऊपर एज ए इंटरनल लाइबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। यानी कैपिटल बिजनेस के ऊपर इंटरनल लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पर आउटसाइड लाइबिलिटी 0 रहेगा और बिजनेस का इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ गया 18,000 रुपीज़ से। तो प्लस कर देंगे 18,000 रुपया। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि देखिए, जो हरीश है यानी यहाँ पर जो बिज़नेस का ऑनर है, आपको ये भी हमेशा ध्यान में रखना है कि ये कैसे बिज़नेस कर रहा है, क्या बिज़नेस का सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये आप जब दिमाग में रख के सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपको जब समझदारी बढ़ेगा, समझ में आएगा सारी चीज़ें, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अभी आप कॉन्सेंट्रेट इस पर किए हो कि किसको प्लस करे किसको माइनस करे, लेकिन साथ में आप दिमाग में हमेशा ये भी रखना कि जो क्या हो रहा है बिजनेस के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ते हुए चलना। तो बिजनेस में अभी जो है वो 18,000 रुपये का कैश है और बाहर से कोई पैसा लिया नहीं गया है। कैपिटल है 18,000 रुपये। इस 18,000 रुपये से बहुत सारा काम किया जाएगा बिजनेस में। बिजनेस को स्टार्ट किया है अभी, तो कैश लेकर के आया है बिजनेस में। अब इससे बहुत सारा काम किया जाएगा, बहुत सारा एक्सपेंसेस पे किया जाना है इसमें। जैसे आपका मान लो कि कोई एसेट परचेस करना होगा, कोई गुड्स परचेस करना होगा। अगर ये बिल्डिंग जो है या जो जहाँ बिजनेस कर रहा है हरीश, वो जो है अगर रेंट पे लिया गया है तो रेंट पे करना होगा। तो सब कुछ इससे ही होगा। आपका 18,000 रुपये जो कैश है बिजनेस में वहीं से होगा। ठीक है, हो सकता है कि उधार में भी परचेस करे, इस कैश का इस्तेमाल ना करे, उधार में भी परचेस करे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो उधार में भी परचेस नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टार्ट ही किया है आपका 18,000 से। तो ऐसा नहीं है कि 20,000, 50,000 या लाख रुपए का जो है वो उधार में सारा सामान परचेस कर ले। तो ये अगर ऐसा करता है कोई बिजनेस का ऑनर, तो वो बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि अगर आउटसाइडर से आप ज़्यादा पैसा ले लेंगे तो आउटसाइडर आपको छोड़ने वाला नहीं है। अल्टीमेटली वो आपसे पैसा जो है रिकवर करना चाहेगा, मांगेगा। और जब आपके बिजनेस के पास सफिशिएंट कैश नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बिजनेस को प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा वो तो क्रेडिटर समझे, सामने वाला जिसको सामान जिससे उधार में खरीदा है वो समझे, और बिजनेस समझे। तो कहने का मतलब है कि फिर अपने एसेट वगैरह को बेचना पड़ेगा, सामने वाले को चुकाना पड़ेगा। और आप जानते हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिज़नेस होता है या पार्टनरशिप का जो बिज़नेस होता है उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। तो अगर आप यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखो कि कैश 18,000 है और मान लो आउटसाइड लायबिलिटीज़ आपने ले लिया है लाख रुपया, और बिज़नेस में वो हालात है ही नहीं, कैश उतना है ही नहीं, आपका बिज़नेस उस लेवल का है ही नहीं, और ज़्यादा उधार लेकर आप बिज़नेस करोगे तो सामने वाला जो क्रेडिटर होगा वो हमेशा पैसा लेने को तैयार रहेगा। तो उस कंडीशन में आप जानते हो कि क्या होगा।
उस कंडीशन में हरी जो है वो बिजनेस का ऑनर है, यानी सोल प्रोप्राइटर है, और अगर इसका बिजनेस जो है क्रेडिटर सब चढ़ करके पैसा मांगेगा तो इसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा, क्योंकि जो बिजनेस का ऑनर है, सोल प्रोप्राइटर है, उसका लायबिलिटी कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। तो बिजनेस को बेच करके तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा। अगर उससे भी पैसा सफिशिएंट नहीं होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपना घर बार ज़मीन सब कुछ बेचना होगा, और जो ऑनर है वो बोल सकते हो कि सड़क पर आ जाएगा एक तरीके से, है ना। तो स्टार्ट किया था बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए और घूम रहा है अब सड़क पर भीख मांगते हुए। तो ये काम कभी भी नहीं करना है कि जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, थोड़ा बहुत चलता है। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है, परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000। तो यहाँ पे सामान परचेज किया गया है, गुड्स परचेज करेगा तभी तो बेचेगा ना। तो यहाँ पर गुड्स परचेज फॉर कैश 5000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2000। ये आप लोग तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पर अब क्या किया गया है, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। कितने का गुड्स परचेज किया गया है, तो एक कैश में परचेज किया गया है, कैश में गुड्स परचेज किया गया है ना। गुड्स यहाँ पे हम गुड्स लिख देते हैं जी, गुड्स ये आ गया। ये आपका कैश में परचेज किया गया है, कितने का है, 5000 रुपीज़ का, 5000 रुपये का है, ठीक है। 5000 का कैश में परचेज किया गया है। तो स्टॉक कितने से बढ़ गया, 5000 का तो कैश में परचेज किया गया है, ठीक है। और ये वाला जो है ऐसे लिख देते हैं हम, कैश में परचेज किया गया है, और इस खरीदा गया है क्रेडिट में भी। अब ज़रूरी नहीं किसी बंदे से खरीदे, किसी से भी खरीद सकता है, फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि खरीदा गया है। फिर गुड्स आया, और ये वाला जो गुड्स है ना, ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया गया है, उधार में। कितने का, दाम तो होना ज़रूरी है, क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से हम उन्हीं चीज़ों को अकाउंटिंग में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो जिसका मनी में वैल्यू हो। तो सबका मनी में होना चाहिए, चाहे उधार में खरीदें चाहे कैश में खरीदें। तो बताइए कि गुड्स देखिएगा, अगर आप खरीदे हैं तो 5000 का गुड्स आ गया, और उधार में खरीदे हैं तो 2000 का गुड्स आ गया। तो स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 5 और 2 7000 रुपये से स्टॉक बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप स्टॉक जो है बढ़ जाएगा, कितना से, कैश वाला 5000 और उधार वाला 2000। स्टॉक तो आपका 7000 से बढ़ेगा, ठीक है ना। उधार में खरीदो कैश में खरीदो, सामान तो बिजनेस में आएगा ही आएगा। 7000 रुपये का स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। कैश में परचेज किया गया है तो मतलब है कि इसको 5000 रुपये कैश बिजनेस पे कर दिया होगा। ये 5000 रुपये का जो कैश है वो बिजनेस पे कर दिया होगा। तो कैश यहाँ पर माइनस कितना से हो जाएगा, 5000 से, माइनस 5000 से कैश पे कर दिया गया, ठीक है। और अभी भी उधार पे है, उधार पे कितना है, अभी भी इस बंदे को चूंकि परचेस किया गया था तो कितना पैसा देना है, 2000 रुपया देना बाकी है। तो ये 2000 रुपये लेने के लिए बैठा हुआ है, इसलिए क्रेडिटर बन गया कितना से, 2000 रुपये से। तो आउटसाइड लायबिलिटीज बढ़ गया, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर्स ये लिखते हैं हम कितना से, तो प्लस 2000 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए प्लस 7000 माइनस 5000, तो इधर आएगा प्लस 2000 और उधर भी प्लस 2000, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन का, ये जो ट्रांजेक्शन था, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 5000 एंड रुपीज़ 2000 ऑन क्रेडिट, ये था आपका। तो ये आपका हो गया कैश माइनस स्टॉक प्लस 7000 से, और 2000 से क्रेडिटर प्लस हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आपका कैपिटल ज़ीरो रहेगा क्योंकि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन क्या है, न्यू इक्वेशन
कैश अब कितना है 13,000, स्टॉक कितना है 7,000, 7,000 का मैक्सिमम सामान अभी बेचा जा सकता है। क्रेडिटर कितना है 2,000 और कैपिटल कितना है 18,000। तो 20,000 इधर और 13 और 7 20,000 रुपये इधर हो गया। क्लियर हो गया आपका? तो दोनों साइड आपका बराबर हो गया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 था। आगे ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग 2,400। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, 4,000 का सामान बेचा गया, तो 24,000 का सामान था 4,000 में बेचा गया। ठीक है ना? तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1,600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000, 4,000 में बेचा गया। क्या कहता है? कॉस्टिंग, जिसका दाम था रुपीज़ 2,400 रुपया, है ना? 2,400 रुपये का सामान को कितने में बेचा गया है बच्चा? 4,000 रुपये में। ठीक है। कितने का मैक्सिमम सामान बेचा जा सकता है? 7,000 रुपये का। इतना ही स्टॉक है, इतना ही सामान बेचा जा सकता है बिजनेस के पास। 7,000 रुपये का स्टॉक है, लेकिन बेचा कितना गया? बिजनेस ने बेच दिया कॉस्ट, ये भी कॉस्ट पर है 7,000 रुपये, तो कितना का बेच दिया? 2,400 रुपये का बेच दिया सामान। 2,400 रुपये सामान बिजनेस से बाहर चला गया, माइनस कर देंगे 2,400 रुपये। 7,000 में 2,400 का सामान बेच दिया गया। ठीक है। अच्छा, कितना में बेचा गया? बोलता है सेलिंग प्राइस जो है, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है कितना में बेचा गया है? 4,000 रुपये में बेचा गया है। तो 4,000 में बेचा गया, तो प्लस प्रॉफिट लिया गया बीच में, तभी तो 4,000 में बेचा गया ना। तो कितने का प्रॉफिट लिया गया? प्लस 1,600 रुपया। तो 4,000 में बेचा गया। क्या बोलता है? कैश में बोलता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखिए बोलता है कैश में बेचा गया है, उधार में नहीं बेचा गया है, कैश में बेचा गया है। बहुत सिंपल है। पहले तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कैपिटल को बढ़ाता है। क्लियर है? स्टॉक तो हम पहले ही 2,400 रुपये से माइनस कर दिए हैं। और जिसको भी बेचें सामान, जिसको भी बेचें सामान, हैंड टू हैंड कैश ले लिए हैं। बेचें सामान 4,000 में और हम 4,000 रुपये बिजनेस को रिसीव हो गया। तो बिजनेस में कितना आ गया? कैश, कैश जो है आ गया 4,000 रुपीज़। तो 4,000 रुपये बिजनेस को मिल गया, 4,000 रुपये प्लस कर देंगे। ठीक है। तो देखिए 4,000 में से 2,400 रुपये जाएगा तो प्लस 1,600 होगा इस साइड में, और इज इक्वल टू के उस साइड भी देखिए 1,600 रुपये हमने ऐड किया, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। आउटसाइड लायबिलिटीज 0 होगा यहाँ पे। बताइए अब कैश कितना है? न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 13 और 4 17,000 रुपये अभी कैश है। आप देखिए सोचते चलिएगा सारी बात को कि बिजनेस कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है बिजनेस में। तो अभी जो है आपका 17,000 रुपये कैश है, प्लस 17,000 रुपये कैश है। बताइए कितना है आपका यहाँ पर? प्लस 2,005, 5 में से, ठीक है, तो 4,600 रुपीज़ का अभी स्टॉक है। मतलब अभी भी कितना सामान बेचा जा सकता है बिजनेस में? 4,600 का जो है सामान वो अभी बेचा जा सकता है। ठीक है ना? इसके बाद बताइए क्रेडिटर कितना है? बाहर वाले को कितना पैसा चुकाना है बिजनेस को? 2,000 रुपये। और कैपिटल कितना है? 19,600 रुपये कैपिटल है। ठीक है। बताइए बिजनेस कैसा चला रहा है? अभी बिजनेस ये ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है इसका बिजनेस। 17,000 रुपये कैश है, जो कि अच्छी बात है। क्रेडिटर को पे कर सकता है, हाँ कर सकता है। अगर चाहे तो क्रेडिटर को पे कर देगा। अगर मान लो 2,000 रुपये है तो 15,000 का कैश बचेगा और क्रेडिटर खत्म हो जाएगा, यानी आउटसाइडर का पैसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पे किया जा सकता है अभी। तो बिजनेस कह सकते हो कि बहुत अच्छे कंडीशन में है अभी।
17,000 का कैश है और 17,000 में से 2,000 तो आराम से उसको पे किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस अच्छा चल रहा है इसका। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है? रेंट पेड 1,000 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़। ओके, पहले लिख लेते हैं। रेंट पेड रुपीज़ 1,000 रुपीज़, यही है ना। 1,000 का रेंट पे किया गया है एंड आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 200 रुपीज़ एंड आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 200, मतलब रेंट पे करना था टोटल 1,200 रुपया। बात समझिएगा, ये है बिजनेस और जाहिर सी बात है रेंट पे करना हो तो बिजनेस का रेंट पे करना होगा। यहाँ पर रेंट पे करने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो हरीश है अपने घर का रेंट पे कर रहा है। अपने घर का रेंट पर पे करेगा तो अपने पॉकेट से करेगा हरीश, है ना, अपना पॉकेट से करेगा, घर का रेंट पे करना है। लेकिन अगर बिजनेस से निकाल करके घर का रेंट पे कर दिया तब तो ड्राइंग्स हो जाएगा। अगर अपना जेब से अपना पॉकेट इसके पैसा में है, जेब में इसका जो है रुपया है, रुपया निकाल करके पे कर दे तो बिजनेस का वो ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस से निकाल करके रेंट पे कर देता है तो ड्राइंग्स हो जाएगा और कैश और कैपिटल दोनों माइनस हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कहता है, रेंट पे कर रहा है। कौन पे कर रहा है रेंट? हमको हरीश से कोई मतलब ही नहीं है, हम ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। तो बिजनेस रेंट पे कर रहा है 1,000 रुपये पेड कर दिया रेंट। और रेंट में क्या पे किया? रेंट में जाहिर सी बात है कैश पेमेंट किया होगा। कोई मकान मालिक ऐसा नहीं कि 1,000 का आप जाकर के सामान रख दोगे, लीजिए 1,000 का आपके राशन का सामान, ऐसा नहीं है। आप 1,000 रुपये दे देते हो किसी को, अब उसकी जो मर्जी 1,000 का वो जो करे। तो यहाँ पर बिजनेस ने मकान मालिक को 1,000 का रेंट पे किया है तो माइनस कर देते हैं 1,000 रुपये, क्योंकि कैश 1,000 से कम हो जाएगा। ये एक्सपेंस है बिजनेस का, रेंट क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जो है कैश को भी घटाता है, कैपिटल को भी घटाता है, तो माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 1,000 रुपये। ये पहले आप बात समझे कि नहीं, रेंट पे किया 1,000, कैश माइनस, और चूंकि एक्सपेंस जो है प्रॉफिट को भी कम करता है इसलिए हम वहाँ पर एक्सपेंस जो है वो कैपिटल को भी कम करेगा। 1,000 रुपये माइनस कर दिए। अब पे करना था कितना? 1,200 रुपया, जिसमें से 100 पे कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है अभी भी बिजनेस को कितना देना बाकी है? 200 रुपये। ये 200 रुपये देना बाकी है, यानी बिजनेस के सर पे बोझ है, लाइबिलिटी है कि हमको जो मकान मालिक है उसको 200 रुपये पेड करना है। और मकान मालिक जो होता है वो बिजनेस के अंदर का आदमी नहीं है बल्कि बाहर का है, आउटसाइडर है। अगर ये रेंट वगैरह आप पे नहीं करोगे समय से या आधा अधूरा रेंट पे करोगे तो हो सकता है कि मकान मालिक बोल देगा कि आप जो है जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो वो मकान खाली करके आप बिजनेस समेट करके चले जाओ। तो इसीलिए क्या है, 200 रुपये यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है और आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ जाएगा आपका। क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट आपका आउटसाइड लाइबिलिटी है। कितना? 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये है तो 200 रुपये प्लस कर दिया, आउटसाइड लाइबिलिटी देना है बाहर वाले को, मतलब लैंडलॉर्ड को, तो प्लस कर दिए। अच्छा, अब क्या करें? अब आपको करना होगा कैपिटल से माइनस। क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि देखिए रेंट खर्च है, रेंट जो है वो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और अगर आप रेंट जो है नहीं पे करोगे तो फिर आपको बिजनेस तो समेटना ही पड़ेगा। तो आउटसाइड लायबिलिटी तो बढ़ ही गया, कैपिटल से माइनस हो, क्योंकि हम एक्रूअल सिस्टम से चलते हैं बच्चे। एक्रूअल सिस्टम ये कहता है कि दिए हो या नहीं दिए हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इसको रिकॉर्ड करना है क्योंकि हमको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का कैलकुलेट करना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो ये भी बकाया तो भली है लेकिन है तो एक्सपेंस ही ना, देना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए हम अभी ही कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे। तो टोटल हम कितना माइनस कर देंगे? देखो, -1000 और 200, तो एक साथ हम लिख देते हैं कितना माइनस कर देंगे? 1200 रुपया। ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका देखोगे कि इधर -1000 रुपया है और इज इक्वल टू के इस साइड में देखोगे तो -1200 और +200, तो -1000 इधर भी है और -1000 इस साइड भी है, मतलब इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। इसको हटाते हैं। आया बात समझ में? इसके आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए लिखिएगा फाइनल इक्वेशन।
कैश कितना है बिजनेस में, 17,000 था, 1,000 तो रेंट पे कर दिए, अब बच गया आपका 16,000 रुपये कैश। बेचने के लिए सामान है 4,600 रुपये का, छोटा बिजनेस है। आउटसाइडर को पैसा चुकाना है 2,000 रुपये, और आउटसाइडर को ही पैसा यानी लैंडलॉर्ड को पैसा जो है उसको भी चुकाना है आपका 200 रुपये, तो टोटल 2,200 रुपये का आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। और कैपिटल कितना हो गया, प्लस कर देंगे 0,0,481, 18,400 का आपका कैपिटल हो गया। क्लियर है बात? तो टोटल हो गया आपका 20,600 रुपया, और उधर भी हो गया आपका 20,600 रुपया। ठीक है, तो दोनों साइड बैलेंस हो जा रहा है आपका। आप क्या करना कि जो है बैलेंस शीट इसका प्रिपेयर कर लेना, जिसमें बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में कैश और स्टॉक लिखना 16,000 और 4,600, और लाइबिलिटी साइड में आप लिखना क्रेडिटर 2,000 का, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपये का, और कैपिटल जो है 18,400 रुपये का लिख करके दोनों साइड आप इसको बैलेंस कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।